आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का विलयन ग्लूकोज के 2% विलयन के समपरासारी है। ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 दे रखा है दोस्तों हमें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो दोस्तों क्या दिया है, हमें प्रश्न में दिया है कि जो ग्लूकोज है उसका 2% विलयन है वो समपरासारी है ग्लिसरीन का जो हमें विलयन दे रखा है उसके। और समपरासारी का मतलब है कि ये जो दोनों विलयन हैं इनके परासरण दाब क्या है, आपस में बराबर हैं। समपरासारी का मतलब है, अब चूंकि परासरण दाब एक दूसरे के बराबर हैं और ये एक दूसरे के समपरासारी हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों विलयन हैं इनकी जो आणविक सांद्रता है, आणविक सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर में, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, इनमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो आणविक सांद्रताएं हैं दोनों विलयनों की उसको बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों विलयन जो है एक दूसरे के समपरासारी हैं। तो प्रश्न में हमें दे रखा है एक विलयन है ग्लूकोज का, दूसरा विलयन है ग्लिसरीन का। तो दोस्तों ग्लिसरीन की हमें ग्राम में मात्रा दे रखी है। ग्लिसरीन की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, इसको W से लिख रहे हैं, कैपिटल W से। ये दिया है 10.2 ग्राम। और ग्लिसरीन का जो आणविक भार है या आणविक द्रव्यमान, जिसे हम अणुभार भी कहते हैं, इसको हम एम डैश मान ले रहे हैं। ये हमें नहीं पता है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ग्लिसरीन का जो आणविक सांद्रता है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब प्रश्न में हमें दिया है कि जो ग्लिसरीन है उसका 10.2 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का विलयन है। मतलब जो विलयन है ग्लिसरीन का उसमें 10.2 ग्राम तो ग्लिसरीन हमने मिलाया है, परंतु जो विलयन है इसका पूरे विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। तो दोस्तों अब ग्लिसरीन के मोलों की संख्या अगर हम देखें एन डैश, तो ये ग्राम में भार बटे ग्लिसरीन का अणुभार एम डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राम में भार क्या है दोस्तों ग्लिसरीन का, इसे हम कैपिटल W से लिख रहे थे, ये है 10.2 और हमें अणुभार एम डैश ज्ञात नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ग्लिसरीन का जो विलयन है इसका सांद्रण या कह सकते हैं मोलर सांद्रण या आणविक सांद्रण, इसको हम कह सकते हैं। तो सांद्रण हम यहाँ पे अभी सांद्रण लिख रहे हैं सामान्य रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन डैश मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो एन डैश का मान कितना है, 10.2 बटे एम डैश, और जो आयतन है वो कितना है, 1 लीटर। तो ये आ गया दोस्तों 10.2 बटे एम डैश। ये दोस्तों ग्लिसरीन के विलयन के लिए हमने ज्ञात कर लिया है सांद्रण। अब दूसरा विलयन जो है वो क्या है, ग्लूकोज का है। इसमें ग्लूकोज के 2% विलयन है। ग्लूकोज का 2% विलयन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ग्लूकोज के 100 मिली जो विलयन है वो उसका आयतन कितना है, ग्लूकोज का जो विलयन है इसका आयतन है 100 मिलीलीटर। और इस विलयन में 100 मिलीलीटर में ग्लूकोज के कितने ग्राम घुले हैं, 2 ग्राम घुले हैं। में ग्लूकोज के ग्लूकोज के कितने ग्राम घुले हैं, 2 ग्राम। ये दोस्तों भार आयतन प्रतिशतता है। यहाँ पे जो प्रतिशतता है ये क्या है, भार आयतन प्रतिशतता है। अब ऐसा क्यों कह दिया हमने, भार आयतन प्रतिशतता क्यों कह दिया, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पे आयतन नहीं होगा, अगर अब भार आयतन प्रतिशतता नहीं होगी ये, तो हम यहाँ पे ग्लूकोज का जो विलयन है उसका सांद्रण ही ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से दोस्तों इसको हमने भार आयतन प्रतिशतता माना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मिलीलीटर में ग्लूकोज की कितनी मात्रा है, 2 ग्राम है। अब दोस्तों ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 180 होता है, जो कि हमें प्रश्न में भी दे रखा है, आणविक द्रव्यमान करके दिया है। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या N1 बराबर ग्राम में भार बटे ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्राम में भार कितना है, 2 ग्राम बटे अणुभार हो गया 180। तो यानी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 मिलीलीटर में ग्लूकोज के मोल में ग्लूकोज के मोल
ग्लूकोज के मोल कितने हैं दोस्तों, कितने मोल उपस्थित हैं, 2/180 मोल। ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पे सांद्रण ज्ञात करना है इस विलयन का, चूंकि यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है, तो इसको दोस्तों हम सांद्रण ज्ञात करेंगे तो प्रति लीटर में ज्ञात करेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ 100 गुणा 10⁻³ हो जाएगा। 100 गुणा 10⁻³ मिलीलीटर जो बिलियन है, मिलीलीटर में ग्लूकोज के मोल में ग्लूकोज के मोल कितने हैं, 2/180 मोल। तो दोस्तों ग्लूकोज का जो बिलियन है इसका अगर हम सांद्रण देखें तो ग्लूकोज के बिलियन का सांद्रण कैसे ज्ञात करेंगे हम, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन B। तो यहाँ पे दोस्तों मोलों की संख्या कितनी है, 2/180 और बिलियन का आयतन कितना है यहाँ पे 100 गुणा 10⁻³ 100 गुणा 10⁻³ तो इसे व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 2/180 गुणा 100 गुणा 10⁻³ तो 10⁻³ अब यहाँ पे इसको दोस्तों और व्यवस्थित करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/180 गुणा 100 और यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों हम 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10⁻³ और उसको हम 1000 लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों समीकरण हो गया 2। और इससे पहले दोस्तों समीकरण जो हमने सांद्रण ज्ञात किया था वो समीकरण 1। अब चूंकि दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासारी हैं तो ये सांद्रण दोनों विलयनों का क्या रहेगा, मोलर सांद्रण भी बराबर रहेगा। तो ये 2 गुणा 1000, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/समीकरण 2 से तो 2 गुणा 1000 बटे 180 गुणा 100 बराबर हो जाएगा ये किसके, 10.2 बटे m डैश, 10.2 बटे m डैश। और हमें मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें m डैश का मान ज्ञात करना है। तो m डैश बराबर हो जाएगा 10.2 गुणा 180 गुणा 100 और इसको भाग कर देते हैं अब हम 2 गुणा 1000 से। तो इस तरह से दोस्तों हम जो ग्लिसरीन है इसका अणुभार ज्ञात कर ले। और ग्लिसरीन का दोस्तों अणुभार या कह सकते हैं आणविक द्रव्यमान आ रहा है 91.8 ग्राम प्रति मोल। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।